अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज आपने बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। न्यूट्रिशन वर्ड क्या है? न्यूट्रिशन जैसे कि वर्ड से इंडिकेट हो रहा है कि दिस इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। तो न्यूट्रिशन असल में वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करे, ठीक है, अपना फूड उसके यानी फूड को टेक इन करे, ठीक है, फिर उस फूड को डाइजेस्ट करे, ठीक, और फिर उस फूड में से जितनी भी एनर्जी और जितने भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स यू कैन से निकले हैं वो सारे के सारे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं, क्योंकि एनर्जी की नीड किसको होती है? सेल्स को, ठीक है। तो ऑक्सीजन, एनर्जी और ये सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो भी डाइजेस्ट होने के बाद फूड में से ऑब्टेन हुआ है बॉडी को, वो सारा पूरी बॉडी में आप कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज़ दैट प्रोसेस जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम टेकिंग द फूड, डाइजेस्टिंग द फूड एंड सप्लाइंग द रिलीज्ड एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है। न्यूट्रिशन में ये सारा प्रोसेस आता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन को अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ taking or preparing food, ठीक, it starts from the food, from getting food, ठीक, उसके बाद digesting it, ठीक, उसके बाद एंड कहाँ पर होगा? एंड यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। सिर्फ एनर्जी नहीं, एनर्जी प्लस ऑब्टेन्ड मटेरियल, जो भी उस फूड से अब मटेरियल बॉडी को मिला है वो सारा पूरी बॉडी के सारे सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। क्योंकि डाइजेशन तो सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है ना, ठीक है। तो न्यूट्रिशन डजेंट ओनली इंक्लूड द डाइजेशन प्रोसेस, इसमें फूड का टेक, आपने कैसे फूड हासिल किया, ठीक है। आइदर यू आर अ ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, ठीक, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग फूड एंड इट एंड्स एट यूटिलाइजिंग द एनर्जी, ठीक है। जैसे आपने चैप्टर 7 पढ़ा है तो उसमें आपने देखा था कि कैसे सेल्स यूटिलाइज कर सकते हैं एनर्जी को, ठीक, एनर्जी स्टोर कैसे करते हैं, एनर्जी उसको एनर्जी को रिलीज कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें आपने जस्ट इतना सा पोर्शन पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह से आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो भी आपने जस्ट इतना सा पोर्शन पढ़ा था। तो न्यूट्रिशन इज दैट कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम ऑब्टेनिंग फूड टिल ऑब्टेनिंग एनर्जी, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, लाइक वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, ठीक है, वी गेट न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम द फूड, ठीक। जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है ना हमारी बॉडी में, तो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी तो हम पहचानते हैं, एनर्जी क्या चीज़ है। न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है? न्यूट्रिएंट्स को हम डिफाइन करते हैं, ठीक। न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस जो कि हमें ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, जो हमें फूड से मिले हैं जब फूड डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, एंड विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम प्लांट की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्लांट को फॉस्फोरस की ज़रूरत है, ठीक है। जिन प्लांट्स में हम फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं करेंगे उनमें फॉस्फेट की कमी हो जाएगी, उनमें नाइट्रेट्स की कमी हो जाएगी, उनमें दूसरे सल्फर कंपाउंड्स कम हो जाएंगे, ठीक है। यानी इन चीज़ों की कमी हो जाएगी, मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो जिन चीज़ों के मैं नाम ले रही हूँ, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है।
तो nutrients are all that those simpler substances which are obtained after the complete digestion of food. ठीक, और फिर यही सब्सटेंसेस पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिए जाते हैं, हर सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. ठीक है, सपोज जैसे कि हमने अगर हम कोई सपोज हम स्पिनच को ईट करते हैं, ठीक है, पालक, तो उसमें से हमें मिलेगा बहुत सारी, हमें उसमें से चीज़ें मिलेंगी. तो जब वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा तो उसमें से हमें बहुत सारा आयरन मिलेगा. ठीक है, आयरन इज़ अ न्यूट्रिएंट. ठीक, फिर क्या होगा, वो आयरन हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ठीक है, फिर क्या होगा कि उस आयरन से जो जो फंक्शन परफॉर्म करना है, बॉडी का हर सेल उस आयरन को यूज़ करते हुए अपना वो फंक्शन परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो फूड से हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, नेक्स्ट एक और कुछ टर्म है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन की आप इस पे हेडिंग दे सकते हो. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, आप किस तरह फूड हासिल करते हैं अपना. ठीक है, अब हाउ यू गेट योर फूड. ठीक, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की आप इस चीज़ पे हेडिंग दे सकते हो. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड दो तरह के हो सकते हैं. ठीक है, मोड ऑफ गेटिंग योर न्यूट्रिएंट्स, आप कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. सभी डाइजेस्ट करते हैं, तो हम डाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं. ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, टू वेज हो सकती हैं बेसिकली. कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लांट लाइक हैं. ठीक है, प्लांट लाइक मीन्स उनको फूड इंजेस्ट करने की, ईटिंग की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो मीन्स डिपेंड ऑन देयर सेल्फ. ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स डू नॉट टेक और इंजेस्ट फूड. प्रिपेयर हुआ फूड वो इंजेस्ट नहीं करते, दे जस्ट टेक simpler substances like carbon dioxide gas from air. ठीक है, and water from the soil. ठीक, तो इन दो चीज़ों से, एंड एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि फूड मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है ना. तो अगर फूड प्रिपेयर करना है तो एनर्जी तो चाहिए होगी, उसके अंदर एनर्जी स्टोर करनी है. ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच टेक सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट. वो ये चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन दे मेक कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दीज सिंपल सब्सटेंसेस. ठीक है, यानी उन्होंने अपने लिए खुद ही फूड स्टोर करने के लिए और यूज़ करने के लिए प्रिपेयर कर लिया अपनी बॉडी के अंदर. ठीक, उन्होंने फूड कहीं से ऑब्टेन नहीं किया. ठीक है, एंड कन्वर्ट these into food molecules. ठीक, बिल्कुल जैसे हमने प्लांट्स के अंदर देखा है कि प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. दैट फोटोसिंथेसिस इज जस्ट प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है, taking the carbon dioxide, taking the water, taking the energy from the sun and converting these raw materials into the food molecules, the glucose. ठीक है, फिर उस ग्लूकोज को प्लांट्स या प्लांट लाइक ऑल ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्लांट्स के अलावा भी ऑटोट्रॉफ्स हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स नहीं कह सकते. ठीक, तो ऑल द ऑटोट्रॉफ्स take carbon dioxide, water and energy from their environment and convert these raw material into food molecules. ठीक है, यानी कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक, तो फूड तो होने भी चाहिए ना, लेकिन दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डू नॉट टेक फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम दीज सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है, सही. इसके बाद एक तो यह हो गया ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, एक और भी हो सकता है जो कि हम एनिमल्स उसमें आते हैं. ठीक है, द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक, हेट्रोट्रॉफ्स या हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ये कौन से होते हैं अदर देन ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, which are not able to prepare their own food, they have to take prepared food from their environment.
ठीक है। ठीक, तो ये भी एक तरीका हो गया फूड ऑब्टेन करने का। ठीक है, बना बनाया फूड, किसी और का, किसी ऑटोट्रॉफ का बना बनाया फूड मटेरियल हम उसे इंजेस्ट करें। ठीक है, हम उसे ईट करें। ठीक है, और फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी आर हेट्रोट्रॉप्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, ये सब कौन है? ये सब हेट्रोट्रॉप्स है। ठीक है, और ऑटोट्रॉप्स में कौन आएगा? प्लांट्स आएंगे, एंड प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए हैं इसकी। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये तो आपके पेपर में, हर पेपर में आ जाती हैं, ये तो इनके बगैर तो पेपर ही नहीं बनता। ठीक है, कभी एमसीक्यू में आ जाती हैं, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आती है। ठीक, तो हमने क्या चीज़ें देखी अभी तक? व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द वेज टू ऑब्टेन फूड। ठीक, अभी तक तो हमने जस्ट फर्स्ट स्टेप देखा है, टू ऑब्टेन फूड। ठीक, ये तो हमने देख लिया। अब सेकेंडली न्यूट्रिएंट्स। ठीक, डाइजेशन भी हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक, अब डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट, कितने अमाउंट में एक न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ठीक, जैसे कि हमें इनफ अमाउंट ऑफ आयरन इनटेक करना होता है। ठीक है, अदरवाइज वी विल गेट शॉर्ट ऑफ द आयरन। ठीक है, हमारी बॉडी में से आयरन की कमी हो जाएगी। ठीक, और फिर इसी तरह से हमें इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक करनी है। ठीक, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर हम नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, जितने भी हमें हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमें फूड के थ्रू चाहिए, उन न्यूट्रिएंट्स को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हम उन कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक, वर्ड से क्या इंडिकेट हो रहा है? कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कि मैक्रो मैक्रो इज फॉर लार्ज। ठीक है, समथिंग बिगर। ठीक, बड़े साइज के नहीं होंगे, वही एलिमेंट्स होंगे, लाइक आयरन, लाइक पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, इस तरह से एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों ही नहीं कह रहे हैं? एक एलिमेंट कितना कोई बड़ा होगा जो आप उसको मैक्रो कहो? ये मैक्रो उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, लाइक macronutrients and micronutrients. ठीक है, macro means which are required, nutrients which are required in large quantities. ठीक, and micronutrients means the nutrients, essential substances which are required in less quantities. ठीक है, they are essential, they are important, लेकिन इनकी थोड़ी क्वांटिटी ही रिक्वायर्ड है बॉडी को। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स भी कोट कर लेते हैं यहाँ पे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये सब हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटाशियम। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, जिंक। ठीक है, जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, ठीक है, क्लोरीन। ठीक, these are the few examples, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, इस इनकी डेफिनेशंस में और इनके कंपैरिजन में, दोनों में ये 2 पॉइंट्स मस्ट है। ठीक है, इनमें से कुछ भी स्किप नहीं करना आपने। ठीक,
अब आपकी बुक पर पेज नंबर 141 पर एक टेबल मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली 2 टेबल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं इसमें से, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये टेबल आपने इसमें से एक पॉइंट भी स्किप नहीं करना, ये टेबल पूरा का पूरा आपने याद करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें भी असल में कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ कॉमन माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल्स दी हैं और उनके फंक्शंस लिखे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिखे हैं, ठीक। तो मैं कुछ यहाँ पे मेंशन करती हूँ। माइक्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब के नेम्स याद करो, ठीक है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में आ जाता है कि विच वन ऑफ दीज इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल हम जस्ट वन माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा तो आपने पहचानना है, ठीक है, वो इन्हीं टेबल्स में से आएगा या फिर ये जो आपकी बुक में एग्जांपल्स लिखी हैं, ठीक। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप कैसे याद करो, आपकी बुक में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 4 मेंशन है, ठीक। इसको मैंने तो के कैप्स की फॉर्म में, के कैप्स, ठीक, के कैप्स, ठीक है। के कैप्स मीन्स हम इसको डिकोड करें तो कैसे, ये चीज़ें आप, ये मेमोरी टिप्स होती हैं, ये तो आप किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी कोई भी ट्रिक रख के याद कर सकते हो, जिस तरह आपको आसान लगे आप याद कर सकते हो। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि आप इनकी हेल्प हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, लेकिन क्या है कि हमने एक चीज़, एक डाटा जो है ना अपने माइंड में स्टोर रखना है और उसकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट याद रखनी है, या इस तरह से कुछ हमें रिक्वायरमेंट है, तो जब हम रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये वर्ड याद होगा ना, ठीक है, कोई मेमोरी टिप याद होगी लाइक के कैप्स, ठीक है, तो मेरे माइंड में आ जाएगा कि समथिंग लाइक कैप्स, कुछ ऐसा था जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, ठीक, तो मुझे याद आ ही जाएगा कि इट वाज के कैप्स, ठीक है। तो के मीन्स पोटेशियम, ठीक है, सी ए इज द सिंबल फॉर कैल्शियम, ठीक, पी इज फॉर फॉस्फोरस, ठीक है, एंड सल्फर, एस फॉर सल्फर, ठीक है। तो दीज आर द 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपकी बुक में मेंशन है, इनके फंक्शंस आपने याद रखने हैं, ठीक है। सल्फर जो है वो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स का पार्ट होता है, ठीक। फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप्स बनाता है, इसके अलावा भी इसका बहुत सारे फंक्शंस हैं। कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स, ठीक, इसके अलावा डिफरेंट मेटाबॉलिज्म में भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्स को रिक्वायर्ड है, ठीक। पोटाशियम आयन बैलेंस करता है, इसके अलावा भी आपकी बॉडी में यहाँ पे इनके एसेंशियल जो फंक्शंस मेंशन है ना, इनके अलावा आपसे फंक्शंस नहीं पूछे जाएंगे, ये इसी बुक में से ही आपसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपने इनके फंक्शन ज़रूर याद रखने, ठीक। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को तो आप ऐसे याद रखोगे के कैप्स से, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, लेकिन याद तो करना है, हम स्किप नहीं करेंगे कोई भी चीज़, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए हमने बनाया है जिनमिनकूनी, ठीक है, जिनमिनकूनी, ठीक है। मुझे तो ये बहुत इजीली याद हो गया, लेकिन अगर आपको नहीं याद होता तो आप खुद कोई अरेंजमेंट बना लो इसकी, ठीक है। मैंने तो खुद से बना लिया है कि ये कैप्स मुझे इजी लगा तो मैंने ये कर लिया, ठीक है। मुझे ये लग रहा है जिनमिनकूनी, ठीक है, ये मुझे इजी लग रहा है क्योंकि ज़बान पर चढ़ता है तो फिर इजीली आपको याद भी रहेगा, ठीक है, जिनमिनकूनी, ठीक। तो हम इसको डिकोड करते हैं। जिन इज़ फॉर जिंक, मिन इज़ फॉर मैंगनीज, ठीक है, इज़ फॉर कॉपर, इट्स सी यू, ठीक है, नॉट सी ए, याद रखना आपने, ठीक। एंड एन आई इज़ फॉर निकल, ठीक है, जिनमिनकूनी, ये तो 4 इजीली याद हो जाएंगे, ठीक। अभी भी थोड़े से रह गए हैं, जिनमिनकूनी एंड आयरन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम एंड एमबी, सॉरी मुझे लगता है मैंने पहले कहीं एमओ लिखा था, ठीक है, एनबी है ये, इट्स एनबी, ओके, इसको हम कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। आयरन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम एंड कौन सा रह गया, बोरॉन, ठीक है।
आयरन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, ये तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। ये दोनों अगर हमें इसी तरह से याद हो जाते हैं तो इनको तो याद करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। जिनमें खूनी एंड के कैप्स, ठीक, इन सब के फंक्शंस आपने याद करने हैं, ठीक है। जैसे कि आपके ब्लड में आयरन होता है, अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी होती है तो आपको ब्लड डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। इट्स MO, मैंने सही लिखा था, ठीक है। मोलिब्डेनम इज MO। आप इसको मॉब भी याद कर सकते हो, ये तो और इजी हो जाएगा, जिनमें खूनी एंड मॉब, ठीक है। बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड आयरन, ठीक।